बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखेंगे। एक्सरसाइज के सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम थ्योरी वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। कोई भी एटम, ये कोई भी हमारे पास एटम है, इसके ऊपर जो नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं, ठीक है, एन है तो इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, एम जी है तो इसके ऊपर 2 चार्जेस होते हैं, मीन्स के +2 मीन्स के 2 प्लस चार्जेस हैं, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं किसी भी एटम के ऊपर एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड में, वो नंबर ऑफ चार्जेस उसका क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। जो नंबर ऑफ चार्जेस एक एटम में मौजूद होते हैं, एक मॉलिक्यूल और कंपाउंड में, वो वाले नंबर ऑफ चार्जेस उसके क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे Na+1 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम की है वो क्या है, +1 है, ठीक है। द एलिमेंट दैट शोज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडाइज, ठीक है। वो एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही होती है वो ऑक्सीडाइज होता है एक केमिकल रिएक्शन में, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही होती है वो रिड्यूस होता है। ये आप लोगों को एक ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है। तो इसमें हम रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने रूल नंबर 4 पढ़ा था, जिसमें हमने बोला था कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल दी एटम इज इक्वल टू 0। जितने भी इसमें एटम्स मौजूद हैं उन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम हम किसके इक्वल कंसिडर करते हैं, 0 के इक्वल कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं, क्रोमियम है और ऑक्सीजन है, 3 तरह के एटम्स मौजूद हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। क्रोमिक एसिड में हाइड्रोजन का नंबर क्या है, 2, तो इट मीन्स कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऑक्सीजन का नंबर क्या है, 4, तो इट मीन्स कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है हमेशा 1 होती है, सिवाय मेटल हाइड्राइड्स के साथ। जब हाइड्रोजन मेटल के साथ मौजूद होता है तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 नहीं बल्कि -1 होती है, ठीक है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास हो गई +1। क्रोमियम की हम x कंसिडर कर लेंगे क्योंकि हमें फाइंड करनी है, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, ठीक है। तो इसमें हम हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और 2 हाइड्रोजन हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम हमने x मेंशन कर दी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2, और टोटल हमारे पास 4 ऑक्सीजन हैं तो -2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 2 हो जाएगा, प्लस x प्लस माइनस 4 2 8, ठीक है। अब 2 में से 8 को माइनस कर देंगे, इस साइड पे हमारे पास -6 आ जाएगा। -6 को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू +6। तो इट मीन्स के क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमिक एसिड में कितनी है, +6 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमने क्या आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा एजेंट रिड्यूसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की बेस पे हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को बता सकते हैं, ठीक है। जिस रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है। इस रिएक्शन से पहले इसके पास ऑक्सीजन मौजूद थे, लेकिन रिएक्शन के बाद इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। तो कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम किया है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम मीन्स रिडक्शन, ठीक है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। देयरफॉर जिस एलिमेंट की या जिस रिएक्टेंट की रिडक्शन होती है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। जो रिड्यूस हो रहे हैं, जो खुद रिड्यूस हो रहे हैं, इट मीन्स कि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरे से ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें नेक्स्ट में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन मौजूद नहीं थे, लेकिन रिएक्शन के बाद इसके पास ऑक्सीजन मौजूद हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन का गेन किया है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। हैंस हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस वजह से हाइड्रोजन इस रिएक्शन में किसके तौर पर एक्ट करेगा, या रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, हाइड्रोजन।
अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें इन्होंने बोला है व्हाई टिन प्लेटेड स्टील इज यूज्ड इन मेकिंग फूड कैम्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि हम टिन प्लेटेड स्टील को फूड कैम्स बनाने में क्यों यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर हम देखेंगे कि जो हमारी फूड इंडस्ट्रीज़ हैं या बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ हैं, मशरूबात बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो जो टिन यूज़ करती है वो कौन से होते हैं। वो जो कैन्स यूज़ करती है फूड को स्टोर करने के लिए, वो टिन प्लेटेड स्टील कैन्स होते हैं। मतलब उन स्टील को हमने टिन के साथ टिन की प्लेटिंग की हुई होती है, ठीक है। बिकॉज द कंपनी, क्योंकि हमने इसमें टिन प्लेटेड स्टील क्यों यूज़ किया होता है, क्योंकि जो हम उसमें खाना स्टोर कर रहे होते हैं, फूड या बेवरेजेस हम उसमें स्टोर करते हैं, तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, फूड या बेवरेजेस के जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। उनमें हमने क्या ऐड किए होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स मीन्स के जो उनको स्पॉइल होने से बचाते हैं, उनको ख़राब होने से बचाते हैं, उनको लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व रखते हैं, स्टोर रखते हैं अपने ओरिजिनल फ्लेवर में, ठीक है। उनमें जो हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं या जो फूड के अपने कंपोनेंट्स हैं, उनमें क्या मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स या फिर उनके सॉल्ट्स मौजूद होते हैं जो हम प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वाले जो प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स और उनके सॉल्ट्स हैं, जब ये आयरन के साथ रिएक्शन करें, हम आयरन का अगर कैन यूज़ करें, तो जब ये आयरन के साथ रिएक्शन करता है तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है जो हमारी बॉडी में जाकर डिजीज कॉज कर सकता है। ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स और हम इनके सॉल्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ये आयरन को क्या कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं, क्योंकि ये कोरोसिव इन नेचर हैं, इनकी आयरन को ख़राब कर देते हैं। मतलब हम आयरन की कोरोजन का और आयरन को कोरोजन काज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो फूड के साथ मिक्स होकर हमारी बॉडी में जाने का खदशा होते हैं। इस वजह से हम टिन प्लेटेड स्टील कैन्स यूज़ करते हैं, क्योंकि टिन जो है वो नॉन पॉइजनस है, ठीक है, कि अगर ये फूड के साथ मिक्स हो भी जाए तो हमारी बॉडी में जाके किसी किस्म का कोई हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। और दूसरा ये कि ये कोरोजन को प्रिवेंट करता है, ठीक है, आयरन को करोड नहीं होने देता। इसके आयरन के ऊपर जो हमने टिन को प्लेट किया है, वो अंदर वाले आयरन को अंदर में मौजूद आयरन को कोरोजन से प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो इस वजह से जो फूड इंडस्ट्रीज हैं वो टिन प्लेटेड स्टील को फूड कैंस बनाने के लिए यूज़ करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वन एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ विच इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। डेली लाइफ से आप लोगों ने कोई एग्जांपल बतानी है जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की। तो हम डेली लाइफ एग्जांपल एक कोरोजन एंड प्रिवेंशन वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन हमारे पास एक बहुत ही फेमिलियर एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की। रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए हमारे पास किस चीज़ का क्या चीज़ ज़रूरी है, ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन एंड वाटर आर नेसेसरी हैं फॉर आयरन टू रस्ट, ठीक है। ऑक्सीजन और वाटर हमारे लिए ज़रूरी हैं आयरन की रस्टिंग के लिए। रीजन ऑफ मेटल सरफेस, अब इसका पूरा प्रोसेस डिस्कस हुआ है कि किस तरह से आयरन की रस्टिंग होती है। आयरन की वो सरफेस जिसका जो फेस कर रही होती है लेस मॉइस्चर को, वो एनोड के तौर पर एक्ट करती है, और एनोड पे आयरन की क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है। और वो रीजन ऑफ मेटल जो मोर मॉइस्चर को फेस कर रहा होता है, वो कैथोड के तौर पे बिहेव करता है। और ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की रिडक्शन में यूटिलाइज हो जाते हैं। और जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो रिड्यूस होकर क्या दे देती है, हमें हाइड्रोक्सल आयंस दे देती है, ठीक है। जो आयरन यहाँ पे एनोडिक रीजन में बनता है, वो कैथोडिक रीजन में फ्लो करके चला जाता है थ्रू द मॉइस्चर। जो वहाँ पे मौजूद मॉइस्चर है उसके जरिए आयरन फ्लो करके एनोडिक रीजन से कैथोडिक रीजन में चला जाता है, जहाँ पे वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, रस्ट बनाता है। आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रस्ट बनाते हैं तो उसका फार्मूला क्या है, Fe2O3XH2O, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वेरी कर सकते हैं। तो ये आपका रस्ट का फार्मूला भी इसमें आ गया और पूरा प्रोसेस है कि हाउ डू आयरन रस्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको भी रस्टिंग ऑफ आयरन के टॉपिक से भी याद रखना है। और दूसरा ये डेली लाइफ एग्जाम्पल है जिसमें जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपेयर, क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये भी हम कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे ये मैंने शॉर्ट आंसर लिखा है, लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो फिर आप लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूरा जो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली वीडियो में डिस्कस किया वो पूरा आप लिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीडेशन गेन ऑफ
अच्छा, ऑक्सीडेशन हमारे पास लॉस ऑफ हाइड्रोजन और रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। अगर हाँ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो इट मीन्स कि उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है, और अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो इट मीन्स उस एलिमेंट की रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेस पे ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। यहाँ पे इस एग्जांपल में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है और Na+1 में चेंज हो रहा है, और जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है और Cl-1 में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है, एक्सप्लेन हाउ फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज डील विद कोरोजन। तो फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज कोरोजन से इस तरह से डील करती है कि वो आयरन के बजाय, प्योर आयरन के बजाय टिन प्लेटेड स्टील कैंस यूज़ करती है। और टिन प्लेटिंग, जो टिन है ये क्या करता है? नॉन पॉइजनस है और कोरोजन से प्रिवेंट करता है, क्योंकि फूड के जो कंपोनेंट्स हैं ये ऊपर मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए इसलिए शॉर्ट डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ फूड और बेवरेजेस, और इसमें जो हम प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं उनमें क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स और उनके सॉल्ट्स होते हैं, जो कि आयरन के साथ रिएक्शन के बाद टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्योंकि ये एसिड क्या हो सकते हैं, क्या है? टॉक्सिक है। लेकिन जब हम टिन प्लेटेड यूज़ करते हैं तो टिन प्लेटेड नॉन पॉइजनस है और कोरोजन से प्रिवेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट द सब्सटेंसेस व्हिच आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, गिव रीजन। अब इसमें हमने वो सब्सटेंसेस बताने हैं कौन सा जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, और अपनी आंसर की रीजन भी देनी है। ठीक है, तो पहला है N2 3H2, ये 2NH3 में चेंज हो रहा है। सही है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने इनकी क्या करनी है? ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन करनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम नाइट्रोजन की देखें तो जब भी कोई एलिमेंट फ्री एलिमेंट या अनकम्बाइंड स्टेट में होता है तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों फ्री स्टेट में है, तो इट मीन्स इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होंगी? 0 होंगी। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के साथ जब वो अटैच होता है तब -1 होती है, अदरवाइज इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहती है? +1 रहती है। तो यहाँ पे इसकी +1 और 3 हाइड्रोजन है, तो +1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे +3 अगर हाइड्रोजन के ऊपर है तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी हो जाएगी? नाइट्रोजन की हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कंपेयर करें तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -3 डिक्रीज हो रही है। तो ऊपर हम बात कर चुके हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे नाइट्रोजन की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन में नाइट्रोजन रिड्यूस्ड हो रहा है। और अगर हम हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 मीन्स के इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। इट मीन्स कि ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड इन द गिवन रिएक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है, और नाइट्रोजन क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, CO2 2mg के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2mgO और C बनते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन की बेस पे कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, हम इजीली बता सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम देखें तो ये कार्बन में चेंज हो गया है, Mg को देखें तो ये MgO में चेंज हो गया है। MgO ने ऑक्सीजन का गेन किया है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। इट मीन्स के Mg क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है इस रिएक्शन में। ठीक है, CO2 के पास पहले ऑक्सीजन थे, लेकिन रिएक्शन के बाद ये सिंपल कार्बन बच गया है। इट मीन्स कि इसने लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया है, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज रिडक्शन। इट मीन्स CO2 is reduced in the given reaction। ठीक है, फिर हमारे पास MgO और H2 है, इसको भी हम गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन की बेस पे देख सकते हैं। Mg ने ऑक्सीजन का गेन किया है, तो इट मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, सो Mg इज ऑक्सीडाइज्ड इन द गिवन रिएक्शन। और H2 क्या है? इसने ऑक्सीजन का लॉस किया है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, सो H2O is oxidized in the H2O is reduced in the given reaction। ठीक है, फिर हमारे पास H2SCl2 का रिएक्शन हो रहा है, H2HCl और S बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन की बेस पे हम देख सकते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो यहाँ पे H2S के पास अगर हम देखें तो रिएक्शन से पहले इसके पास 2 हाइड्रोजन मौजूद थे, लेकिन रिएक्शन के बाद सिर्फ क्या बच गया? सल्फर। इसने हाइड्रोजन का लॉस कर दिया है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। इट मीन्स H2S इज ऑक्सीडाइज्ड इन द गिवन रिएक्शन। फिर हमारे पास Cl2 है, तो Cl2 के पास रिएक्शन में पहले हाइड्रोजन मौजूद नहीं था, अब इसके पास हाइड्रोजन आ गया है, तो इसने हाइड्रोजन का गेन किया है, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो इट मीन Cl2 इज रिड्यूस्ड इन द गिवन रिएक्शन।
फिर हमारे पास अमोनिया का रिएक्शन हो रहा है सी कॉपर ऑक्साइड के साथ, कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है, नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है और साथ में वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। अब पहले हमें इनकी क्या करनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन करनी पड़ेंगी। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बेस पे हम यहाँ पे बता सकते हैं कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर हम अमोनिया की ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह से असाइन करनी है। सिंपल सेम वही वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ भी अप्लाई करेंगे। फिर CuO में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, तो जितने नेगेटिव चार्जेस होते हैं उतने ही पॉजिटिव चार्जेस, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। फ्री स्टेट या अनकम्बाइंड स्टेट में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। यहाँ पे कॉपर की भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी और नाइट्रोजन की भी 0 होगी। ठीक है, यहाँ पे वाटर में हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, एक हाइड्रोजन की +1 और 2 हाइड्रोजन की मिलाकर टोटल पॉजिटिव चार्जेस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कंपेयर करें। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है -3 से 0 पे, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इट मींस N इज ऑक्सीडाइज्ड इन द गिवन रिएक्शन, N इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 पे जा रही है। ठीक है, +2 से 0 पे जा रही है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मींस इट अंडरगोज रिडक्शन, सो कॉपर इज रिड्यूस्ड इन द गिवन रिएक्शन। ठीक है, बाकी अगर हम इनकी बात करें तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले भी सेम थी, अब भी सेम है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पहले भी सेम थी, अब भी सेम है। तो हम जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स कंपेयर करेंगे वो नाइट्रोजन और किसकी करेंगे, कॉपर की करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है वही दोबारा यहाँ पे आया है। फिर है फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब हमें कंपाउंड्स दिए हैं और इसमें हमने नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। हमारे पास सिंपल कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स दिए हैं, तो सिंपल कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स के लिए हम रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में रूल नंबर 4 यूज़ करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जितने भी हमारे पास एटम्स हैं उन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम हम किसके इक्वल ले देते हैं, 0 के इक्वल ले देते हैं। तो यहाँ पे 2 एटम्स मौजूद है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास कितने मौजूद हैं, 2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन को हम x कंसीडर कर लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2 और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -4 प्लस माइनस -2 2 4, x -4 इज इक्वल टू 0 और -4 को इक्वल टू के इस साइड पर ले आएंगे। x में फाइंड करने के लिए x हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन है, तो मीन्स इस वाले मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन क्या है, +4। ठीक है, NO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन +4 है। इसी तरह अब हमारे पास N2O है, सिंपल सेम हम रूल यूज़ करेंगे कि सबकी जितने भी एटम्स हैं उन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम हम 0 के इक्वल ले लेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की हमारे पास कितने हैं, 2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट x मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +2। ठीक है, अब चूंकि हमें एक नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, तो दोनों साइड से हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। तो इस वाले मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1। इसके बाद N2O3 है, N2O3 में भी 2 एटम्स मौजूद हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 नाइट्रोजन हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 ऑक्सीजन हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन हम x कंसीडर करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, तो 3 2 6 -6 आ जाएगा और 2x -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -6 को इस तरफ ले आएंगे, 2x + 6 आ जाएगा। हमने एक x की फाइंड करनी है, तो हम दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6/2, तो इसमें हमारे पास नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगी। फिर हमारे पास HNO3 है, ये आप खुद से सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करें और अपना आंसर चेक करें कि आपका आंसर ठीक आता है या नहीं, और अगर नहीं आता तो मुझे बताएं, तो मैं आप लोगों को दोबारा ये सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है, सिमिलरली हमने जिस तरह से ऊपर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के रूल्स यूज़ किए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में भी आप वही रूल्स अप्लाई करके इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड कर
वीडियो आपके सामने है, वीडियो पॉज करें, सोल्यूशन आपके सामने है, सॉरी, वीडियो को पॉज करें और इन क्वेश्चन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें सल्फर की और कंपेयर करें कि क्या आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो खुद रिड्यूस होता है। ठीक है, खुद रिड्यूस होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, दूसरे को रिड्यूस करता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, इस वजह से वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, इस वजह से वो कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है उससे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक Na और Cl2 का रिएक्शन हो रहा है, NaCl बन रहा है। यहाँ पे Na को देखें तो Na+1 में चेंज हो रहा है, कैटन बना रहा है बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया है मीन्स के दूसरे को रिड्यूस किया है, तो ये कौन सा हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। और Cl को देखें तो Cl ने इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया है मीन्स दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, जिस एलिमेंट की रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो H2S और Cl2 में अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन की बेस पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बता सकते हैं। H2S ने हाइड्रोजन का लॉस किया है तो H2S की क्या हुई है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। H2S ने हाइड्रोजन का लॉस किया है तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई मीन्स ये कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट। Cl2 ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन, तो इट मीन्स Cl इज खुद रिड्यूस हुआ है बिकॉज इट गेन्स हाइड्रोजन एटम एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज टर्म्ड एज रिडक्शन, सो इट इज अ ये कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, सो इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हमारे पास है FeCl2। Cl2 किसमें चेंज हो रहा है, FeCl3। यहाँ पे एक ही ट्रिक है, आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने के बाद ही बता सकते हैं। Fe अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 मीन्स के इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन, तो इट मीन्स Fe की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो FeCl2 में मौजूद है, तो FeCl2 में क्या है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl2 क्या है, 0 से -3 पे क्या है, इट मीन्स कि इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, डिक्रीज हो रही है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन, तो जिसकी रिडक्शन होती है वो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट मीन्स कि Cl2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सिमिलरली KI और Cl2 के केस में देखें तो KCl और I2 बन रहे हैं, यहाँ पे भी आप लोगों को इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन करनी पड़ेंगी, तो रूल्स अगर आप लोगों को आते हैं तो आप लोग इजीली ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन कर सकते हैं। पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो वो सेम रहती है, मीन्स कि हम पोटाशियम की बेस पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को नहीं बता सकते, हम आयोडीन और क्लोरीन की बेस पे बताएंगे। आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 पे जा रही है, मीन्स के डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, और डिक्रीज -1 से 0 पे जा रही है तो इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इट मीन्स के KI क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, और Cl2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 मीन्स के डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन, तो जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो Cl2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हमारे पास Mg2HCl, MgCl2 और H2, इसमें आप गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन की बेस पे देखें किसकी रिडक्शन हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परऑक्साइड यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। सिल्वर ऑक्साइड का फार्मूला Ag2O और लेड सल्फाइड का फार्मूला PbS। यहाँ पे दो रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है, आप लोगों ने बताना है कि कौन से रिएक्शन में हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे रिएक्ट कर रहा है और कौन से रिएक्शन में हाइड्रोजन परऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है,
तो पहले हम H2O का सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब हम इसका रिएक्शन देखें तो पहले आप लोगों ने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन करनी है। यहाँ पे जो हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन करने के बाद जिसका कंपैरिजन करेंगे सिल्वर के साथ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पर ऑक्साइड के ऑक्सीजन का O2 के साथ करेंगे, ठीक है। वाटर चूंकि सॉल्वेंट है, ये दूसरे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हम इसको कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर जो है वो डिक्रीज हो रही है +1 से 0। इट मीन्स कि इसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, ठीक है। डिक्रीज तभी होती है जब वो इलेक्ट्रॉन्स का गेन करता है, रिडक्शन होती है, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे Ag2O क्या है, Ag2O में सिल्वर मौजूद है और सिल्वर की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो Ag2O की क्या हो है, किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, ठीक है। Ag2O अगर ऑक्सीडाइजिंग है तो H2O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -1 से 0 पे जा रही है। इट मीन्स कि इसने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो खुद क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो H2O2 क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इस वाले रिएक्शन में जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसके तौर पे बिहेव करेगी, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेड सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो हमारे पास लेड सल्फेट और वाटर बन रहा है। यहाँ पे भी आप लोगों ने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स असाइन करनी होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को देखें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से किस में जा रही है, -2 में जा रही है, ठीक है। हाइड्रोजन की या फिर हम यूं भी कह सकते हैं, चलें ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड में -1 से किस में जा रही है, -2 में जा रही है। इट मीन्स कि इसमें डिक्रीज हो रही है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज टर्म्ड एज रिडक्शन एज द H2O2 कंटेन्स, H2O2 में क्या मौजूद है, O मौजूद है। सो H2O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट मीन्स कि जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेड सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे जो H2O है वो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करेगा, और सिल्वर ऑक्साइड के साथ ये किसके तौर पे बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज का सोल्यूशन था, यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।